डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट या सेट ऑपरेशंस की बात करते हैं, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कंप्लीमेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूनियन ऑफ टू सेट्स जो है उसकी जब हम बात करते हैं, फ़र्ज़ करें लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, तो ए यूनियन बी जो है जब हम मालूम करेंगे, यूनियन को यू से ज़ाहिर करते हैं, तो उसके लिए हमारा जो रिजल्टेंट सेट होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b, यानी x अगर a का मेंबर है तब भी आ जाएगा और b का मेंबर है तब भी आ जाएगा, यानी दोनों के एलिमेंट्स जो हैं उनको आप लिस्ट कर लेंगे। इसकी एग्जांपल हम करते हैं कि एक सेट है हमारे पास 1 2 3 और दूसरा सेट है हमारे पास 4 5 एंड 6। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो a यूनियन b जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी इसके तमाम एलिमेंट्स ए के भी आ गए 1 से लेकर 3 तक और बी के भी आ गए 4 से लेकर 5 तक। अगर किसी का रिपीट हो रहा होगा तो सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, उसको हम एक ही दफ़ा लिखते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन जो है उसको हम उल्टे यू से ज़ाहिर करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होगा, वो एक ऐसा सेट होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यानी उस x का a के अंदर और b के अंदर, दोनों के अंदर होना ज़रूरी है। अगर दोनों के अंदर मौजूद होगा तो उन इंटरसेक्शन में आएगा, अगर दोनों में नहीं होगा तो नहीं आएगा। इसको कॉमन या मुश्तरक जो है वो भी कह सकते हैं कि जो भी कॉमन है वो आ जाएंगे। अब लेट्स सपोज इसी ए और बी की बात करते हैं, तो उसमें a इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज़ इक्वल टू 4 5 एंड 6, तो हमारे पास a इंटरसेक्शन b जो है वो क्या आ जाएगा, दोनों का कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें 1 2 3 है, इधर 1 इसमें नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, उसके इसमें नहीं है, तो इसलिए इंटरसेक्शन जो है इसका एम्प्टी सेट होगा। अगर कोई इंटरसेक्शन में आ जाता, फर्ज़ किया यहाँ पे अगर 3 होता तो वो 3 जो है वो इधर हमारे पास इंटरसेक्शन सेट में आ जाता। अब आ जाते हैं डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस को हम ए डिफरेंस बी, यानी ये माइनस के साइन से ज़ाहिर करते हैं। ए डिफरेंस बी जो है वो किसके बराबर होगा, ये ऐसा सेट एक्स होगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, यानी एक्स ए का तो रुकन है लेकिन बी का नहीं है। तो उसमें अगर हमारे पास सेट अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं सी और डी की, तो हमारे पास एक सेट 1 2 3 है और डी सेट हमारे पास 2 3 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, सी डिफरेंस डी जो है वो जब हमें मालूम करना है, तो सी के वो अरकान जो डी में नहीं है वो हमने लिखने हैं। तो 1 जो है वो डी का मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। 2 उसका भी मेंबर है, 3 उसका भी मेंबर है, तो वो यहाँ नहीं आएंगे। और यही अगर हम डी डिफरेंस सी करें तो इससे मुराद ये होगा कि डी के वो अरकान जो सी में नहीं है, तो वहाँ पे हमारा ये 4 आएगा। तो इससे आप ये भी देख सकते हैं कि सी डिफरेंस डी इज़ नॉट इक्वल टू डी डिफरेंस सी। नेक्स्ट इज़ द कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट इज़ जस्ट लाइक द डिफरेंस। तो कम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल डिफरेंस ये होता है, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें तमाम अरकान मौजूद होते हैं, तमाम मेंबर्स मौजूद होते हैं बाकी तमाम सेट्स के, तो उसको इसमें से निकाल दें तो वो हो जाता है उसका कम्प्लीमेंट। यू डिफरेंस ए जो है उसको हम ए कम्प्लीमेंट कहते हैं। ए कम्प्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल डिफरेंस ए होता है, और इसमें क्या होगा, ये ऐसे एक्स होंगे, एक्स सच दैट x belongs to universal set and x does not belong to a। अब यहाँ पे फ़र्ज़ किया हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10 और सेट a है हमारे पास 2 3 एंड 5। तो a कम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल डिफरेंस a जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, यूनिवर्सल के वो अरकान जो ए में नहीं है
1 भी ए में नहीं है, 2 है, फिर उसको छोड़ देंगे, 3 को भी छोड़ देंगे, फिर 4 नहीं है, फिर 5 को छोड़ देंगे, फिर 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल डिफरेंस है, यानी ए का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ए का किसी भी अदर सेट को जब हम यूनियन करते हैं उसके कम्प्लीमेंट के साथ, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाता है। और जब हम किसी भी सेट को इंटरसेक्शन करते हैं उसके कम्प्लीमेंट के साथ, तो वो एम्प्टी सेट आ जाता है, यानी उनमें कुछ भी मुश्तरक नहीं होता।